नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सभी जानते हैं स्पेशली जो अरुणाचली लोग हैं वो कितने नेचर लवर हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि हम आए हुए हैं लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर रोइंग में और इस वक्त हम हैं फॉरेस्ट पार्क में। और मैं बता दूं एक और जहां लोग प्लास्टिक यूज़ बंद नहीं कर रहे हैं, वहीं जो लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है ग्रीन रोइंग के नाम से। और इस वक्त जैसे मैंने बताया कि हम हैं फॉरेस्ट पार्क पे, जहाँ पे आप ग्लिम्सेस में देखोगे कि उनकी तरफ से किस तरीके से प्लास्टिक बॉटल्स को यूज़ किया गया है। कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट कर ही देती हूँ कि आपको दिखाए कि कितने सुंदर तरीके से उन्होंने जो हेडक्वार्टर रोइंग है उसका जो नाम है अल्फ़ाबेट से उन्होंने प्लास्टिक बोतल से लिखा है, काफ़ी सुंदर तरीके से। लेकिन हमारा यहाँ आना इसीलिए हुआ क्योंकि मैं बता दूँ कि सिर्फ अरुणाचल नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं, आई गेस पूरे इंडिया में सबसे पहला लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे पार्क पे जो वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स था उसे यूज़ कर वन ऑफ द बिगेस्ट मैन मेड बटरफ्लाई यानी कि तितली बनाया गया है। काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है। अभी तक आई गेस जैसे मैंने कहा कि अभी तक ऐसा जो क्रिएशन अभी तक पूरे भारत में नहीं किया गया है। हाँ, कई वेस्ट बॉटल से कई चीज़ें बनाई गई तो है, लेकिन तितली नहीं बनाया गया है। और इतना बड़ा, बहुत ही बड़ा, और ये सिर्फ शोकेस के लिए नहीं है। अगर आप देखोगे, कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दिखाए, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक सीढ़ी भी बनाया गया है ताकि पीछे साइड से इसका जो जो जिस तरीके से क्रिएट किया गया है वो पीछे से जो बच्चे हैं वो आकर यहाँ पे स्लाइडिंग खेल सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम जब शॉर्ट एक्स्ट्रा शॉट ले रहे थे तो बच्चे यहाँ पे थे जो आप सबको देखने को मिलेगा। एंड जैसे मैंने कहा कि एक अच्छा इनिशिएटिव, एक और लोग प्लास्टिक यूज़ बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के, उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया और काफ़ी अच्छा, और ये कह सकते हैं अभी तक का सबसे बड़ा बटरफ्लाई, मैनमेड बटरफ्लाई होगा जो वेस्ट बॉटल से बनाया गया है। काफ़ी ह्यूज है जो आप ग्लिम्सेस में देखोगे। अभी हम यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे हम सीधे मिलेंगे और उनसे सीधे जानेंगे कि कैसा उनकी तरफ से इनिशिएटिव ये लिया गया है, कितने बॉटल्स यहाँ पे लगे, साइज़ क्या है, और क्या इनिशिएटिव उनकी तरफ से लिया जा रहा है फॉर ग्रीन रोइंग। तो हमारे साथ बने रहिए। मैम, जो कंसेप्ट इनिशिएट किया गया है अंडर योर लीडरशिप ग्रीन ड्राइंग को लेकर, एंड हमने देखा है कि आई गेस जो वेस्ट बोतल से बनाया गया है जो जी। बटरफ्लाई नॉट ईस्ट इंडिया में नहीं, पूरे इंडिया में सबसे बड़ा जो वेस्ट से बनाया गया, ये कंसेप्ट कैसा सोचा गया, क्या किस तरीके से बनाया गया, क्या क्या साइज वाइज, क्या कितने बोतल से मतलब ऐड किए गए, पूरे बताइए मैम किस तरीके से। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे इनिशिएटिव को रिकॉग्नाइज़ किया और उसको आइडेंटिफाई करके मतलब दूसरों को अवेयरनेस के लिए ये चीज़ यूज़ की जाएगी। तो देखिए, एक्चुअली ग्रीन रोइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने 2 साल पहले सोचा था, सिंपली यही सोच के यूडी डिपार्टमेंट्स में थोड़ी सी हर जगह ही होता है थोड़ा फंड का शॉर्टेज, स्टाफ का शॉर्टेज। तो हमने सोचा कि क्यों ना कम्युनिटी इंगेजमेंट करके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करके हम लोग लोगों को ही सेंसिटाइज करें कि सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर क्लीनिंग आवर टाउन। तो एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज हम लोग सबसे लेते हैं और ये हम एनफोर्स नहीं करते हैं, ये म्यूचुअली अग्रीड है। हमारे सारे जीपीसीज, जीपीएम्स सब ने हमें इसके अंदर सपोर्ट किया है और ये हाउस होल्ड से भी कलेक्ट किया जाता है और ये मार्केट एरिया से भी कलेक्ट किया जाता है। तो वो कलेक्शन से ही हमारा टाउन का पूरा क्लीनलीनेस मेंटेन होता है। तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए थे, तो हम लोग को लग रहा था कि काफ़ी अवेयरनेस के लिए और इसको एज एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा और लोगों को शोकेस करने के लिए हमें एक ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत है जहाँ पे लोग अट्रैक्ट हो इसकी तरफ। तो ग्रीन रोइंग की जो टीम है, उनके जो टीम लीडर हैं और हमारे यूडी डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर्स हैं, उन लोग के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था। तो हमने सोचा था कि हम कोई बड़ा सा वेस्ट से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। जैसे पूरी कंट्री में कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों पे कुछ ना कुछ बनाया ही जा रहा है, तो वही सोच के हमने सोचा। तो बटरफ्लाई का कॉन्सेप्ट सिंपली यही था कि अरुणाचल में बटरफ्लाइज काफ़ी फेमस है, तो हमने सोचा कि बटरफ्लाई को ही अटेम्प्ट किया जाए। तो आई एम रियली
प्राउड ऑफ द टीम जिन्होंने आइडिया को बहुत ही सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। और हमने सिंपली सोचा था हम बटरफ्लाई बनाएंगे, बट उन्होंने थोड़े से एड ऑन्स उसमें लगा के स्लाइड का उसमें एक प्रोविज़न डाला है जो मुझे लगता है बहुत ही यूनिक चीज़ है। और उसका विंग स्पैन काफ़ी बड़ा है। आई बिलीव कि वेस्ट से बनाई हुई तो शायद ये काफ़ी बड़ी बटरफ्लाई होगी। आई कैन नॉट कॉमेंट कि सबसे बड़ी है या नहीं, वो तो चेक करने वाली चीज़ है। बट लोगों को अवेयरनेस मेन मोटिव था। लगभग 8,000 बॉटल्स इसमें यूज़ हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा जो मेटालिक वेस्ट है वो भी यूज़ हुआ है। और अब हमारा जो इसको फ्यूचर में लेके जाने का आइडिया है वो ये है कि वेस्ट से यूज़फुल प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाएँ। अल्टीमेट एम इज़ टू ensure that our town is zero waste generating town। जो भी वेस्ट जनरेट हो वो किसी यूज़फुल प्रोडक्ट में आए। और एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा एक वो है इसके अंदर में। और मुझे खुशी हो रही है कि पिछले 2 साल में हम काफ़ी लोगों को इसके साथ जोड़ पाए हैं, क्योंकि वेस्ट दिखने के लिए मतलब आप हमें रोड साइड पे पड़ा हुआ ज़रूर दिख जाता है, बट लॉट ऑफ थिंग्स हैपन व्हेन वी प्रोसेस इट एक्चुअली। वो एमआरएफ फैसिलिटी में जाएगा, सेग्रीगेट होगा, किस तरीके का वेस्ट है, देन वो यूज़ किया जाएगा। तो वो चीज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से अब होने लगे। यूडी डिपार्टमेंट स्पेशली आई वुड प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड दैट दे आर वेरी मोटिवेटेड टू टेक इट फॉरवर्ड। और मुझे आशा है कि अगले आने वाले टाइम में रोइंग जो ज़ीरो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर अचीव कर लेगा। थैंक यू। और मैम जो बटरफ्लाई का कंसेप्ट वहाँ पे ड्राइंग का भी बहुत सुंदर तरह से बोतल से बनाया जी, गया है मैम। जी। तो वो तो अभी फॉरेस्ट पार्क में बनाया गया जी। है, तो मैम फ्यूचर में कुछ प्लान रहेगा कि टोटल एक पार्क रहेगा हाँ जहाँ जी। पे वेस्ट मटेरियल से ही आइटम्स बनाए गए, ऐसे कुछ प्लान हाँ, ये एक्चुअली जो फॉरेस्ट पार्क है हमारा, क्योंकि टूरिस्ट फुटफॉल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और जनरली भी बच्चे बहुत खेलने के लिए आते हैं, तो हमें लगा कि उसी पार्क को एक इको पार्क के रूप में हमें डेवलप करना चाहिए। और सारे इनिशिएटिव्स एक साथ करने में टाइम लगता है, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि छोटा छोटा इनिशिएटिव हमें करना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर भी हमने उसी पार्क में थोड़े से इनिशिएटिव्स लिए थे। हमने टायर्स और वेस्ट स्क्रैप यूज़ करके कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे। तो उसी पार्क को फिर हमने दोबारा से दूसरे वाला जो उसका लॉन था वहाँ पर ये बटरफ्लाई हमने लगाया। और कुछ वेस्ट टायर्स से भी हमने पॉट्स वगैरह बना के वहाँ पे लगाए हैं, अगेन टू ऑगमेंट द यूटिलाइजेशन ऑफ द वेस्ट इन आवर डिस्ट्रिक्ट। और इसके बारे में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को ग्रीन रोइंग और वेस्ट के आइडियाज़ को यूज़ करने के लिए लास्ट ईयर सीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मिला था। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी कि जो भी बटरफ्लाई और वो जो बॉटल्स से हमने रोइंग का वो जो एक स्ट्रक्चर बनाया है, वो सीएम अवार्ड से जो हमें डिस्ट्रिक्ट को मनी मिली थी, वी हैव यूज्ड दैट ओनली फॉर मेकिंग दैट, ताकि वो अवार्ड मनी का भी ट्रांसपेरेंसी के साथ यूज़ हो। और वो अवार्ड मनी जब मिलती है तो उसका एक सिंपल मोटिव होता है दैट वी हैव टू यूज़ इट इन द सेम डायरेक्शन। तो उसी चीज़ का ध्यान में रखते हुए हमने उस पैसे के यूज़ को इस तरीके से किया कि हम एक परमानेंट एसेट सॉर्ट ऑफ क्रिएट कर दें। और मेरी यही आशा है कि आपने शायद नोटिस किया होगा कि उस पार्क के अंदर एक एलिफेंट है जो बहुत पुराना है। तो बट आजकल की जो यंग जनरेशन है उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ है उस एलिफेंट से, वो उसको हटाना नहीं चाह रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो यंग छोटे बच्चे हैं शायद वो बटरफ्लाई फ्यूचर में उनके लिए एक चाइल्डहुड मेमोरी के रूप में रहे। तो ये सोच के हमने इसको डेवलप किया और आशा करती हूँ कि ऐसे और चीज़ें हम फ्यूचर में करते रहेंगे विद डिपार्टमेंट्स के सहयोग से। थैंक यू। मैम लास्ट सवाल रहेगा जी। कि जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी लोअर दिबांग वैली अवार्ड विनिंग डिस्ट्रिक्ट भी है ज़ीरो वेस्ट मटेरियल को लेकर यूज़ करने में। तो मैम अरुणाचल में दिन ब दिन जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट ग्रीन ग्रोइंग का इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन वहाँ अभी कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी है जहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ कम नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो वैसे ही जैसे आप लोगों ने इनिशिएट किया, आपके तरफ से लोगों के लिए ना कुछ मैसेज रहेगा ताकि रोइंग की तरह लोअर दिबांग दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी इस तरीके का वेस्ट मटेरियल से कुछ क्रिएटिव क्रिएट कर सकें? मैसेज तो देखिए सिंपली यही रहेगा कि जो मैं सबको बोलती हूँ कि हमें अपने इंडिविजुअल हाउस होल्ड में जो वेस्ट क्रिएशन है, इफ़ यू आर एबल टू मैनेज दैट लोकली, चाहे हम घर में यूज़ करके या डिस्पोजल बहुत ही साइंटिफिकली करके, तो शायद वेस्ट जनरेशन उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक
जनरल मैसेज जो मैं सबको देना चाहती हूँ वो ये कि वेस्ट डिस्पोजल कोई शर्म की बात नहीं है, मतलब वो छुपाने की चीज़ नहीं होती। इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग कि आप घर में रह रहे हो तो गार्बेज निकलेगा। तो रात का मौका ढूंढ के, अंधेरे होने का टाइम ढूंढ के हम कहीं भी फेंक के जाएं, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। और पूरी जो टीम लगी हुई है, हमें जो वेस्ट कलेक्शन कर रहे हैं, सेग्रीगेशन कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, वी शुड रिस्पेक्ट देयर डिग्निटी ऑल्सो। और ये सोच के कि कोई भी आके इस कचरे को उठा लेगा, मतलब दिस इज़ द माइंडसेट आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड इंडिविजुअली चेंज। इसके लिए कोई आके बताएगा नहीं। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस तरीके से रोड पे कभी भी वेस्ट को ना फेंकें। वेस्ट कलेक्शन की व्हीकल्स आती हैं, स्केड्यूल है प्रॉपर, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए मैसेज है। गाड़ियाँ आती, उनको कांटेक्ट करके आप दे सकते हैं। बिल्कुल, दिस इज़ नॉट समथिंग टू हाइड, इट इज़ वेरी नेचुरल कि वेस्ट जनरेट होगा, तो उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं कहीं पे आपने भी देखा होगा टाउन्स के अंदर में, मतलब पीपल जस्ट थ्रो दी वेस्ट, विच इज़ समथिंग जो हमें थोड़ा सा माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। और इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये, अगर उसको हम समझ लें कि ये छुपाने वाली चीज़ नहीं है और सिंपली डस्टबिन में फेंके तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो वेस्ट कलेक्ट करने आ रहा है उसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस यही एक मैसेज है जो मुझे लगता है कि अगर सब इसको समझ लें तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी, थैंक यू। आई एम द असिस्टेंट इंजीनियर जिमू मेले। सो ये हम लोग क्या है कि रोइंग में हम लोग पीवीपी मॉडल में काम करते हैं ना। तो पीवीपी मॉडल में दिस आर द प्राइवेट पार्टीज, इनका अपना ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ग्रीन रोइंग। तो इनका हम लोग का इनिशियली क्या था कि अब स्टाफ बहुत कम हो रहा था। दैट इज़ व्हेन वी डिसाइडेड कि वी हैव टू कम अप विद इनोवेटिव आइडियाज़। तब देन आई वाज अप्रोच बाय हिम एंड हिम ना। एंड और जो मेन मैनेजर है वो थोड़ा बाहर गया हुआ है ना, इबी मेपो है। तो ऐसा था कि ओके, उसके बाद थ्रू लॉट्स ऑफ पेपर वर्क्स हम लोग का EOI हुआ, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हुआ। तब वहाँ पर इन लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो वहाँ पर अभी क्या है कि हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। तो इनका अपना खुद का 16 स्टाफ है, एज वेल एज हम लोग का जो UD का है, दोनों मिलके साथ में काम करते हैं ना। तो अभी जो नया गाइडलाइंस आ जाएगा उसमें ये है कि एजेंसी हम लोग कोई भी फर्म हो गया, एंटरप्राइज हो गया, सोसाइटी हो गया, NGO हो गया, उनको हम लोग या फिर इंडिविजुअल वी कैन उनको हम लोग एजेंसी डिनोट कर सकते हैं ना। एंड दे कैन वर्क ऑन बिहाफ ऑफ डूडा। तो ये लोग जो फी कलेक्शन होता है ये लोग खुद से करते हैं ना। तो ये फी कलेक्शन करके ही इनका ऑर्गेनाइजेशन चलता है। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि अभी आप ड्राइंग को देख सकते हैं कि बहुत साफ है ना। तो लेटर ऑन हम लोग का ये था कि वी नीड टू हैव आवर ओन मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जहाँ पर रिसाइकलिंग होगा ना। तो ड्राइंग में MRF था नहीं, तो वी डिसाइडेड कि ओके हम लोग अपना खुद का, मतलब इन लोगों का प्राइवेट वाला MRF है, काफ़ी बड़ा है। वहाँ पर हर महीना अभी 1.5 टन ऐसा रिसाइकल होता है ना, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। तो अभी आपने जो बटरफ्लाई देखा है ना, वहाँ में जो भी मटेरियल्स है, प्लास्टिक बोटल्स अराउंड 10,000 है, तो वो भी सब MRF से गया हुआ है ना। इवन जो आपको मेटल शीट से दिख रहा है, ये सब भी वहीं से गया हुआ है। उसके बाद इनका नाम अकबर है। मेरा नाम अकबर है। सो हम लोग का जो प्लान है आफ्टर 2 years, बिफोर 2 years हम लोग ये प्लान है कि विल कम अप विद सम इनोवेटिव आइडियाज़ लाइक फर्नीचर। प्लास्टिक को हम लोग रिसाइकल करके फर्नीचर बनाएंगे, की चेन बनाएंगे, अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ ना। एंड यस, एंड ये मॉडल क्या है कि अभी मेरा जो कलीग्स लोग हो गया, एक हो गया डापो में हो गया, वो भी इसको मतलब यही आइडिया को यूज़ कर रहा है। उसके बाद अभी कौन सा डिवीज़न उस दिन आया था देखने के लिए कि हाउ वी रन इट ना, क्योंकि इनको सेट होने में 2 साल लगा है। और इवन अनिन्नी वाला का जो है, अनिन्नी में भी इसी को यूज़ करने वाले हैं, यही आइडिया को ना। तो ये जो इनिशिएटिव है आई से सक्सेस होगा, लेकिन अभी इससे लॉन्ग रन ना अभी चल रहा है ना। अभी DC मैडम ने बहुत मदद की, अभी चल रहा है। राइट नाउ इट्स इन अ पार्ट वेयर वी आर सस्टेनेबल। अभी सस्टेनेबल हो गया, बिजनेस सस्टेनेबल हो गया ना। अभी क्या है कि आगे जाके वी हैव टू थिंक मोर लाइक बिग रिसाइकलिंग कंपनीज ना। आगे जाके हम लोग का प्लान है कि राइट नाउ इनका MRF में इनका अपना स्टाफ लोग रहता है, 16 स्टाफ प्लस। इन्होंने क्या किया है कि MRF में बाहर से 8 फैमिली लेके आया। वो 8 फैमिली क्या करता है कि बस उनका एक ही काम है, कचरा उठाओ कचरा उठाओ कचरा उठाओ। ले से कि नाला हो गया ना, ड्रेन में पूरा प्लास्टिक बोतल फेंका हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं, गंदा है के। तो वो फैमिली लोग क्या करता है, वहाँ जाके प्लास्टिक बोतल पूरा उठा लेगा। उसके बाद दे सेल इट टू हिम एंड ये लोग क्या करता है, पूरा कलेक्ट करके देन दे सेल इट टू द अदर पार्टी, जो रिसाइकलिंग कंपनी हो गया ना, उनको देता है। तो अभी
अभी हम लोग क्या प्लान है कि अभी गवर्नमेंट से हम लोग को MRF का सैंक्शन आने वाला है, ताकि मतलब रोइंग को और साफ कर सके और ज़्यादा रिसाइकलिंग। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई बिजनेस वाला हो इसमें ना, तो ही इज द वन हु अंडरस्टैंड्स द बिजनेस ना। इसका फ्यूचर हाउ डू यू सी द इसका फ्यूचर कैसा होगा? इसका फ्यूचर अच्छा होगा, लॉन्ग टू टाइप से करना पड़ेगा। कि इसमें ये होता है कि जैसा कि हम लोग जो 12-13 फैमिली हम लोग रखे हैं, तो उन लोग क्या करता है कि टाउनशिप एरिया में जहाँ जहाँ गंदा कचरा होता है, डिस्पोजल प्लेट या आपका बोतल उतल कैन उन ये सब जो फेंका रहता है, वो कलेक्ट करके लाकर हम लोग को सेल करता है। और जो हम लोग से पैसा मिलता है उनका वो फैमिली भी उससे चलता है, इस हिसाब से। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरा रोइंग टाउनशिप एरिया को साफा करने के लिए। और जो हम लोग उसको कलेक्शन करते हैं वो हम लोग फिर उसको बाहर बिक्री करते हैं, जैसा कि तिनसुकिया, अभी फ़िलहाल तो तिनसुकिया दे रहे हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि वो रिसाइकल आइटम से यहीं पे हम लोग कुछ बनाएं, जैसा कुर्सी उर्सी का प्लानिंग चल रहा है, अभी समय लगेगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं पे कुछ करके यहाँ का पब्लिक को उस चीज़ से मदद मिले, ऐसा करने का कोशिश कर रहे हैं। एंड इसमें क्या होता है कि लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। वंस ये सक्सेस मॉडल अगर सक्सेसफुल होता है तो आई एम वेरी श्योर कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी होगा ना।